डीप डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1, 2, 3 ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने। और फिर अश्विन एंड जडेजा दे हैव टेकन 1 विकेट ईच और 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। इंग्लैंड ने फैसला किया था, जाहिर है कि जो भी टॉस जीता उसने फैसला बैटिंग का ही करना था, तो इंग्लैंड ने भी बैटिंग का ही फैसला किया है। और दे मस्ट बी थिंकिंग कि यार हमने आधी टीम तो हमारी उतर गई है 112 रन पे। क्या बॉलिंग की है यार, क्या बॉलिंग की है अपने डेब्यू मैच। क्या लाइन, क्या लेंथ, एक तो स्पीड उनके पास है। 142 पे भी उन्होंने ऑपरेट किया है। स्विंग अंदर आती हुई कटर्स उनके पास है यार, लेकिन वो नो बॉल को छोड़ दीजिए तो उसके बावजूद बॉल क्रॉली को 2 बार बोल्ड मार दिया उन्होंने। भोजपुरी में एक बात बोली, उनकी विकेट गई थी सर, भोजपुरी में एक बात बोली, बोले भैया जी ना ऐसे ना भोजपुरी में बोले कि चाहिए बोले रे भैया जी भाई सासाराम की उधरती के ना सलाम बा जहां से लेकर आयल बा। लेकिन इस सीरीज में आपने देखा जिस तरीके से सरफराज ने डेब्यू करा एंड नाउ आकाशदीप ओवर मुकेश को स्क्वाड में रखा, बट स्टिल आपने आकाशदीप को बैक करा, स्पेशली जो उसने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस दी। बट यार कितनी अमेजिंग स्टोरी इस खिलाड़ी के। और मैं कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ते पहले जब मैं मुकेश कुमार की स्टोरी पढ़ रहा था, आकाशदीप की स्टोरी इवन और ज्यादा इमोशनल है और इतनी इंस्पायरिंग है जो किसी भी खिलाड़ी को जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक और यंग प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर अपने डेब्यू में ही धूम मचा दी। आकाशदीप भारत के 27 साल के यंग फास्ट बॉलर ने अपने पहले ही टेस्ट मैच के पहले इनिंग में 24 रन देकर 3 विकेट निकाले। और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक में चला गया, क्योंकि एक से एक नया यंग टैलेंट भारत से निकल रहा है और वो जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर आता है वो तुरंत ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। वहीं पर पहली इनिंग के लंच टाइम तक भारत ने 112 रन देकर इंग्लैंड के 5 विकेट निकाले, जिसमें आकाशदीप के 3 विकेट शामिल है। पर जिस तरीके से आकाशदीप अपने पहले ही बॉल से परफॉर्म कर रहे थे और टिप्पे पे बॉल डाल रहे थे, कमेंटेटर और पाकिस्तानी मीडिया उसकी फ़ैन हो गई है। कोई नहीं बोल सकता कि आकाशदीप का ये पहला मैच है, क्योंकि वो पहले ही बॉल से टिप्पे के ऊपर बॉल डाल रहे थे और अपने लाइन लेंथ के ऊपर पूरा ध्यान था। ऐसा लग रहा था कि वो इन तीनों बैटर्स के खिलाफ प्लान बना कर आए हैं और उसके हिसाब से ही बॉलिंग कर रहे थे। और उनको तब जाकर कामयाबी मिली, जहाँ पर उन्होंने जैक क्रॉली को ज़बरदस्त इन स्विंग डालकर बोल्ड किया था, पर अनलकीली वो बॉल नो बॉल निकली और जैक क्रॉली बच गए। पर अगर कोई दूसरा प्लेयर होता तो वो नर्वस हो जाता और डर जाता। पर जिस तरीके से आकाशदीप ने फिर से अपने प्लान्स के ऊपर रहकर जैक क्रॉली को एक और बार बोल्ड किया, इसे पता चलता है कि वो किस तरह के माइंडसेट में है और कितने अच्छा परफॉर्म करने के लिए उत्सुक है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आकाशदीप पुट्स इंग्लैंड इन डीप ट्रबल। तो दीप और डीप के स्पेलिंग एक ही है तो डीप डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1, 2, 3 ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने। और फिर अश्विन एंड जडेजा दे हैव टेकन 1 विकेट ईच और 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। इंग्लैंड ने फैसला किया था, जाहिर है कि जो भी टॉस जीता उसने फैसला बैटिंग का ही करना था, तो इंग्लैंड ने भी बैटिंग का ही फैसला किया। और दे मस्ट बी थिंकिंग कि यार हमने आधी टीम तो हमारी उतर गई है 112 रन पे। हाँ, अगर जो ऊपर से 3 आउट हुए थे वहां तक ही काम रहता और टी से पहले तकरीबन 10-12 मिनट पहले जनाब मिस्टर बग्गा साहब आउट हुए, एक ब्रेन फेड किस्म का शॉट खेलते हुए, जबकि ठीक ठाक वो खेल रहा था। और फिर अभी बिल्कुल एक लम्हा पहले पूरा ओवर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जडेजा की गेंद पे बेन स्टोक्स साहब भी चलते बने हैं। एक चीज होता है, 5 विकेट जाना सिर्फ कसूर पिच का है अंग्रेजों के लिए, या फिर हमने गेंदबाजी भी अच्छी की है? एक लड़के ने, आकाशदीप सिंह जिनका नाम है, क्या बॉलिंग की है यार, क्या बॉलिंग की है अपने डेब्यू मैच।
क्या लाइन क्या लेंथ, एक तो स्पीड उनके पास है, 142 पे भी उन्होंने ऑपरेट किया है, स्विंग अंदर आती हुई कटर्स उनके पास है यार, लेकिन वो नो बॉल को छोड़ दीजिए तो उसके हर एक बावजूद बॉल क्रॉली को 2 बार बोल्ड मार दिया उन्होंने। भोजपुरी में एक बात बोली, उनकी विकेट गई थी सर, भोजपुरी में एक बात बोली, पर मुझे बोले थोड़ा सा भैया डर लग जी, गया था। ना ऐसे ना भोजपुरी में बोले कि चाहिए, बोले रे भैया जी, भाई सासाराम की उधरती के ना सलाम बा, जहाँ से लड़का आयल बा, एकदम हीरा लड़का, एकदम टनाटन, 27 साल का ही लड़का, एकदम छा गए यार आवते ही, जितना कमियां ना महसूस हुआ बुमराह का, जितना इनके तर्कश में 3 रहल सब मार दिले भाई। मतलब आज जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की, एंड स्पेशली सिलेक्टर्स को आप क्रेडिट दोगे, बीसीसीआई मैनेजमेंट को आप क्रेडिट दोगे, क्योंकि इस सीरीज से पहले देखो एक सवाल हमने भी उठाए हैं और सबके जहन में आते थे कि भाई अगर रेड बॉल परफॉर्मर्स को इंडिया में डेब्यू नहीं मिल रहा है तो फिर भाई आप आईपीएल ही करवा लो ना, आप रणजी ट्रॉफी को आप बंद कर दो, स्क्रैप इट, जब उसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन इस सीरीज में आपने देखा जिस तरीके से सरफराज ने डेब्यू करा, एंड नाउ आकाशदीप ओवर मुकेश को स्क्वाड में रखा, बट स्टिल आपने आकाशदीप को बैक करा, स्पेशली जो उसने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस दी। बट यार कितनी अमेजिंग स्टोरी इस खिलाड़ी के, और मैं कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ते पहले जब मैं मुकेश कुमार की स्टोरी पढ़ रहा था, आकाशदीप की स्टोरी इवन और ज्यादा इमोशनल है और इतनी इंस्पायरिंग है, जो किसी भी खिलाड़ी को क्रिकेट पर ही गेव अप ऑन क्रिकेट, क्रिकेट उन्हें छोड़ना पड़ गया था उनके फादर साहब की और उनके भाई की महज कुछ 1-2 महीने के अंदर डेथ हो गई थी, एंड आप कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल है। तो जो विल्सन को ये कैसे नट आउट लगा रूट का, फिर देखे इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप, ओनली इन हिज सेकंड ओवर, 4th ओवर ऑफ द इनिंग, क्रॉली को जिस तरह उसने बीटन ऑल हैंड्स अप और विकेट कार्ट विलिंग ऑफ स्टंप, लेकिन वो नो बॉल। देखे, नो बॉल इज अ क्राइम, नो बॉल इज अ क्राइम, एंड पीपल स्टार्ट टू रन, माय गॉड, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मर गए, लुट गए, पिट गए, फिर डकेट भी आउट था, अंपायर्स कॉल ने सेव कर लिया। अब बेन स्टोक्स और जो है ब्रैंडन मैकलम, ये अब अंपायर्स कॉल ठीक है, और हर दफा आप देखें ये दोनों एलबीडब्ल्यू जो इंडिया ने लिए हैं, ये रिव्यू में जाके लिए, तो वो जो टक्कर है उसकी टक्करियां जो है उसकी आंखें मेरे ख्याल इधर चली गई हैं। द टाइम इज नॉट फार अवे, इज वन अदर, मार्क माय वर्ड्स, दैट आईसीसी हैड टू इंट्रोड्यूस ऑन फील्ड कैमरा सिस्टम. There will be no standing umpires in cricket if you are going with such bullshit decisions. All the decisions against the Asians, and we are happy कि एक दूसरे के हम कपड़े फाड़े, एक दूसरे के मजे ले। ये हमेशा we are the worst victims of bad, worst kind of umpiring.